और आइए अब देखते हैं स्पेशल स्टोरी। कंधार हाईजैक कांड को रोका जा सकता था। आज आतंकी हाफिज सईद भारत की जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा होता अगर खुफिया एजेंसियों और सरकार के बीच तालमेल होता। अगर सरकार खुफिया एजेंसियों की खबर पर समय रहते रिएक्ट करती, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से 14 साल पहले इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 अगवा हुआ। इसका खुलासा एक ऐसे दस्तावेज से हुआ है जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर वक्त पर सरकार और तमाम एजेंसियां चौकस हो गई होती तो ये हाईजैकिंग नहीं होती। कंधार कांड के बारे में देश की खुफिया एजेंसियों को पहले से खबर थी। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के हाईजैक होने से 84 दिन पहले, जी हां, पूरे 84 दिन पहले ही मेघालय के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर एक शख्स ने आगाह किया था कि पाकिस्तानी आतंकी नेपाल में भारतीय विमान को अगवा करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन तब खतरे की घंटी बजाने वाले उमाशंकर मिश्रा की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इब्राहिम ने बोला था मैं खुद स्टेटमेंट दूंगा, जैसा कि मैंने अपने लेटर में लिखा हुआ है, मगर इब्राहिम हुसैन से गवर्नमेंट स्टेटमेंट लिया कि नहीं लिया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। 24 दिसंबर 1999 को उमाशंकर मिश्रा की चेतावनी सच साबित हुई। आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़ान भरते ही IC-814 को हाईजैक कर लिया और बदले में मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर जैसे 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने के लिए भारत सरकार को मजबूर कर दिया। कंधार कांड की जांच में भी इस बात पर ही पर्दा पड़ा रहा कि विमान हाईजैक होने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। We filed the RTI to the MHA as well as the Chief Secretary Meghalaya. MHA replied us that they have not received this complaint, but they transfer our copy of the RTI to the Chief Secretary Meghalaya. उमाशंकर मिश्रा ने गृह मंत्रालय को भी कई चिट्ठियां लिखी। उनके खत की खबर मिली तो दिल्ली के RTI कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने गृह मंत्रालय से सूचना मांगी। जवाब मिला कि ऐसी कोई चिट्ठी गृह मंत्रालय को मिली ही नहीं। जनवरी 2012 में गृह मंत्रालय ने पहली बार कबूल किया कि कंधार कांड के बारे में उमाशंकर मिश्रा की शिकायतें बेहद गंभीर हैं। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच रिपोर्ट अब 21 अगस्त को हाई कोर्ट में पेश हो सकती है, जहां उमाशंकर मिश्रा की 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। शैलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज।